संसारिक कार्यों में हम अपने से अधिक योग्य और समझ वाले व्यक्तियों की सहायता लेते हैं। उसी तरह हम प्रभु परमात्मा जो कि सर्वशक्तिमान है मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सच्ची और एक कारगर युक्ति है जो हम अपनी जिंदगी में आने वाली कठिन एवं उलझी हुई समस्याओं के लिए करते हैं। लेकिन उस मालिक या प्रभु को अपने से अलग समझकर उसके आगे ऐसी प्रार्थना करना जैसे हम किसी दूसरे इंसान के आगे करते हैं, या ये कहें भगवान को अपने से अलग समझते हैं, वास्तव में यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। परमात्मा जो कि हमारी आत्मा की आत्मा है और हमारे अंदर और बाहर हमेशा काम करती रहती है, वास्तव में हम उसी में जीते हैं और उसी के कारण ही हमारा जीवन है। परमात्मा की अनंत शक्तियों को अपने अंदर मानकर उसके आगे प्रार्थना करना ही सफल होने का रहस्य है, क्योंकि ऐसी प्रार्थनाएं अवश्य फलदायक होती है। यदि हम सोचें कि परमात्मा बर्फीली पहाड़ियों पर या फिर किसी पवित्र नदियों की गहराइयों के नीचे या किसी मंदिर और मस्जिद, चर्च या फिर यहाँ वहाँ के पवित्र स्थानों में वास करता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी नासमझी ही है। जैसा कि हम इस समय स्थान और एक फिक्स बाउंड्रीज या सीमाओं में बंधे हैं, उसी तरह से हम उस असीम को, परमात्मा को अपनी कल्पना के तंग दायरों में बांधने की कोशिश करते हैं। तमाम शक्तियों का भंडार हमारे अंदर मौजूद है। हम उसके अंदर डुबकी लगाकर आत्मिक तौर से महान और बलवान बन सकते हैं। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम करने से हमारे अंदर की भौतिक ताकत जागती है, उसी तरह आध्यात्मिक व्यायाम अर्थात ध्यान साधना करने से हमारे अंदर की छिपी हुई आत्मिक शक्ति जाग उठती है। इसके द्वारा हम अपने कपाटों को खोलकर अपनी आत्मा को दिव्य धाराओं से भर लेते हैं। जब मनुष्य रूहानी पुरुष बन जाता है तो सारी प्रकृति जो कि परमात्मा के हुक्म के अंदर चलती है उसके इशारों पर नाचने लगती है तथा उसकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जाती है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो ये ना समझे कि परमात्मा हमसे अलग है और हम किसी और से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि परमात्मा की शक्ति ही हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर वास करती है। इसलिए परमात्मा से सीधी प्रार्थना करनी चाहिए।